हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थर्ड डीपीपी। तो चलिए क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन डज नॉट हैव d6 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसमें नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमें डिफाइन करनी है। तो चलिए कैसे डिफाइन करेंगे उसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबका सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के बाद में ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एलिमेंट कौन सा है, Fe है। तो Fe का अगर जनरल फॉर्म में बात करें तो D6S2 होता है। Mn की बात करते हैं, ठीक है, तो D5S2 होता है। कोबाल्ट की बात करते हैं FeCO उसके आगे हो जाता है तो D7S2 होता है। निकिल की बात करते हैं तो ये होता है D8S2, है ना। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर अगर बात करते हैं निकिल+4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका मतलब D6 हो जाएगा। Mn2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब D5 हो जाएगा। निकिल+3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब 7+2 9, 9 में से 3 चले गए तो D6 यहाँ पर भी हो जाएगा। और निकिल में +4 है तो ये 8 to 10 यानी कि यहाँ पर भी D6 होगा। तो फाइनली कौन सा होगा ऑप्शन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन होगा, जो कि D6 नहीं होगा, D5 होगा, और यही हमसे पूछा जा रहा है। Hybridization of Fe in K3FeCN6 and K4FeCN6 respectively। देखिए हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, वीबीटी थ्योरी का यूज कर लेते हैं। और वीबीटी थ्योरी में अगर हम बात करें तो आयरन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3 है। और Cn- कैसा होता है, Cn- हमारे पास में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, +3 है। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 है तो जनरल आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, D6S2 होता है। तो यहाँ पर यानी कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो इसका मतलब है D5 को ये शो करेगा। और D5 को ये शो करेगा तो D5 में क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। तो D5 को अपन कैसे रखेंगे, ऐसे रख लेंगे, और ये आपका 3D हो जाएगा, ये आपका 4S हो जाएगा, और फिर ये आपके आगे 4P आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है तो 6 यहाँ से भर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन जो शो करेगा दैट इज द D2sp3। हो गया। अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं K4FeCN के होल 6 में बात करते हैं तो यहाँ पर +2 होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी आ जाएगी। यहाँ पर कितना होगा, Fe+2 यानी कि ये हो जाएगा D6। और D6 में भी यही कंडीशन आएगी, यहाँ पर Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये भी आपका क्या करेगा, आपस में शेयरिंग करेगा। तो यहाँ 1 2 3 और 4 5 6 यहाँ सब लिगेंड्स यहाँ पर होंगे, लिगेंड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड होंगे। तो यहाँ पर भी हो जाएगा D2sp3। तो दोनों ही केस में D2sp3 ऑप्शन आएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। The hybridization of COF F6A3 3- and COC2O4 3-। देखिए CO की बात करते हैं, COF6 3-। यहाँ पर जो F- है दैट इज द वीक लिगेंड्स। तो वीक लिगेंड्स में तो आप सीधे सीधे नंबर ऑफ डेंसिटी को देख लीजिए। तो 6 डेंसिटी यहाँ पर मोनोडेंटेट होता है, ये भी कौन सा होता है, मोनोडेंटेट होता है। तो मोनोडेंटेट को देख लीजिए आपने, डायरेक्ट यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, sp3 हमारे पास में D2 होगा। यहाँ पर बात करते हैं COC2O4 होल 3, यहाँ पर 3- होता है। देखिए C2O4 2- जो होता है वो वीक लिगेंड होता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये वीक लिगेंड है। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये एक्सेप्शन की तरह वर्क करता है, और एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक्सेप्शन है विथ CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि CO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी यहाँ पर, +3। C2O4 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर डेंटिसिटी की बात करते हैं, डेंटिसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और 6 हो जाएगी तो यहाँ D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है।
तो ये होती है कंडीशन। तो एक में होता है यहाँ पर sp3d2 और एक होता है d2sp3। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। Fe has Fe atom hybridized with unpaired electron। तो यहाँ पर 6 हो रहा है, तो यानी F माइनस जो है वो हमारे पास में वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है 6, यहाँ पर डेंसिटी हो रही है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3d2 होगा। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात है यहाँ पर Fe की बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना होगा? +3, और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? D5 होगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सभी के सभी अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो 1 2 3 4 5, ये 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो sp3d2 एंड 5, sp3d2 एंड 5 यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। NiNS3 के होल 6+2 एंड ZnNS3 होल 6+2 R। तो ठीक है, निकल की बात करते हैं, तो निकल में होता है 3D8 4s2, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, +2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3D8 हो जाएगा। NH3 कैसा होता है? NH3 जो होता है दैट इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड। NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया, और 3D4s2 हो जाएगा। तो डी वाली कंडीशंस तो ये रहेगी आपके पास में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो रहेगा ही रहेगा। ये S हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये P हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने अपने पास में 6 है, तो इसको पेयर कर लेते हैं। अगर इसको पेयर कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5, ये 5 ही यहाँ पर होगा। इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर इसको एज इट इज ये जैसा है वैसा ही छोड़ दिया जाएगा। ये एज इट इज यहाँ पर जैसा है वैसा ही यहाँ पर रख दिया जाएगा, और यहाँ से फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये P हो जाएगा, और फिर ये आगे का जो D होगा वो यूज होगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा sp3d2, ये चीज यहाँ पर रहेगी। ठीक है, sp3d2 ये चीज यहाँ रहेगी। दूसरी चीज अगर हम यहाँ बात करते हैं, जिंक की बात करते हैं, तो Zn में भी कितना है? +2 है, D10 है, यानी कि इसका मतलब है फुल फील्ड है। तो फुल फील्ड है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आउटर d ऑर्बिटल यूज होगा। आउटर d ऑर्बिटल यूज होगा, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3d2 होगी, यानी दोनों ही केस में sp3d2 होगी। A complex of platinum, ammonium and chloride produce 4 ion per molecule in the solution. The structure consists with the observation is। देखिए, प्लेटिनम हो गया, अमोनिया, क्लोराइड, अब सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसको अगर देखना स्टार्ट करते हैं, तो प्लेटिनम, अमोनिया, क्लोराइड, और यहाँ पर क्या लिखा है? 4 आयन, 4 आयन्स होना चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ कितने आयन्स होंगे? 5 आयन्स हो जाएंगे यहाँ पर। यहाँ देखो कितने होंगे? 0 आयन्स हो जाएंगे। यहाँ कितने हो जाएंगे आपके पास में? 4 आयन्स हो जाएंगे। तो यही हमारे पास में यूज होगा, PtNH3 होल 5Cl Cl3, ये यहाँ पर यूज होगा, ये हमारा आंसर है। Among the following which one has highest CFSE? तो हाईएस्ट CFSE के लिए जो कंडीशन होती है वो हमारे पास में क्या क्या कंडीशन है, उस कंडीशन को समझ सकते हैं। कंडीशंस में सबसे पहला पॉइंट तो हाईएस्ट CFSE के होता है कि हमारे पास में कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होना चाहिए। ठीक है, तो जितने ज्यादा लिगेंड्स मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, इसका मतलब है उसका CFSE जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसको यहाँ पर देख लो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड से बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड सबसे ज्यादा कौन सा होगा? यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर OH है, NH3 है, CN है, H2O है। तो CN माइनस जो होगा दैट इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स यहाँ पर है, और यही स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स यहाँ पर है। तो इसी की CFSE सबसे ज्यादा होगी। और CFSE तो आप जानते होंगे दैट इज द क्रिस्टल फिट स्टेबलाइजेशन एनर्जी से इसको डिफाइन किया जाता है और कैलकुलेट भी करते हैं। तो इसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास में? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास सबसे पहला फैक्टर क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कंटेनिंग कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। सबसे पहली चीज है, इसको हम डिफाइन करना है।
तो यहाँ पर मोर स्टेबल कौन सा है, देखो यहाँ पर देखो मोर स्टेबल कौन सा होगा, तो लिगेंड, तो Cl कैसा होता है, वीक लिगेंड्स होता है, वाटर कैसा होता है, वीक लिगेंड होता है, अमोनिया कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, Cn कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। अब Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो Cn माइनस इज द मोर स्ट्रॉन्ग लिगेंड देन अमोनिया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। द पर्पल कलर ऑफ TiS2O whole 6 in aqueous solution is due to, देखिएगा क्यों होता है इसके बारे में बात करते हैं। TiS2O का होल 6 प्लस 3, अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से देखें तो Ti का कॉन्फ़िगरेशन की Ti की बात करें तो Ti जो होता है वो होता है D2S2। अब यहाँ पर Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है, तो यहाँ पर अगर हम +3 देखें तो इसका मतलब है यहाँ पर D1 यहाँ पर होगा, यानी कि D1 का मतलब हो गया एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब होता है क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो आपको पता ही होगा, दो एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है, ये होता है हमारे पास में हायर एनर्जी और ये होता है आपके पास में लोअर एनर्जी। तो अब होता क्या है, यहाँ से ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखा है लोअर एनर्जी में, अब ये क्या करता है, कहीं से एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी लेता है, एक्सेप्ट करता है और एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है। तो कुछ एनर्जी तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ एनर्जी जो होता है वो इमिट कर लेता है, ठीक है। तो ये जो इमिट की हुई एनर्जी है, इसकी जो वेवलेंथ, यानी कुछ एनर्जी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी फोटोन के फॉर्म में लेता है, कुछ एनर्जी जितनी रिक्वायरमेंट थी वो तो उसने यूज कर ली अपर लेवल में जाने के लिए, और बाकी जो एनर्जी कुछ रिमेनिंग एनर्जी थी वो यहाँ पर रह गई। क्लियर, वो एनर्जी जितनी बच गई थी उसकी जो वेवलेंथ होती है, यानी कि वेवलेंथ जो उसकी होती है, उस वेवलेंथ की जिस कलर से वेवलेंथ मिल जाती है वहां पर वो कलर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो जितनी वेवलेंथ वहां पर उसकी होती है, उसकी जिस कलर की वेवलेंथ से मिलती है, तो वो जो इमिट की एनर्जी है वो इसे कलर को डिफाइन करता है। और इस टाइप के जो ट्रांजिशन होता है उस ट्रांजिशन को हम लोग बोलते हैं डी ट्रांजिशन, डी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है यही करेक्ट है। The geometry and magnetic moment of the complex NiCl4 2 minus PdCl4 2 minus respectively are, तो यहाँ पर आपके पास में दो चीजें हैं, कौन कौन सा है, NiCl4 2 माइनस और आपके पास में है PdCl4 2 माइनस, ठीक है, ये दो कंडीशन है। तो निकिल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो निकिल है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। कैसे डिफाइन किया, ये कैसा हो गया हमारे पास में वीक लिगेंड से हो गया, यहाँ निकिल है हमारे पास में, तो निकिल इसके ऊपर जाएगा, तो यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू समझ सकते हैं, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर शो करेगा। अच्छा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट भी देख लेते हैं। यहाँ पर निकिल +2 है तो यहाँ कितना हो गया, D8 हो गया, D8 हो गया, तो यहाँ से अपन डिफाइन कर लेते हैं। ये कैसे किया, Cl जो है वीक लिगेंड्स तो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर आपको बात करें तो n की वैल्यूज 2 आ गई, और n की वैल्यूज 2 हो गई तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, √nn+2 बराबर 2 रख दोगे तो ये आ जाएगा 2.83, ठीक है, पहली चीज तो ये। अब आते हैं इस तरफ की तरफ, यहाँ पर Cl जो है वीक लिगेंड है, Pd ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यहाँ पर Pd यहाँ पर शो कर रहा है, देखिएगा अगर हम Pd और उसकी बात करते हैं तो ये कौन सा फॉर्म शो कर रहा है, देखिएगा यहाँ निकिल निकिल Pt तो यानी कि D यहाँ पर जो फॉर्म है वो भी यहाँ पर 8 फॉर्म शो कर रहा है। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ, देखिएगा अगर किसी भी एलिमेंट में 4d8 या 5d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का कोई भी मेटल हो, तो उस जगह पर जो वीक लिगेंड होगा वो कैसा लिया जाएगा, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है।
क्या कहा मैंने, अगर 4d8 और 5d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी का है, उसके साथ में कोई वीक लिगेंड लगा है, तो वह वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करने लगेगा या उसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ट्रीट करेंगे। और अब इस कंडीशन पर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगी, दैट इज द DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब PD जैसे कि यहाँ कर बात करते हैं, तो PD में क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे पास 8 है, तो ये 8 तो एज इट इज यहाँ पर इसको क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा, फिर ये S हो गया और फिर यहाँ कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। तो यहाँ पर Cl 2 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से ले लोगे तो ये हो जाएगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, जो चीज मैंने यहाँ पर बोली थी। और DsP2 जो होती है वो कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर होगा। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। Which the following statement is correct with respect to crystal field theory? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है, CFT में क्या होता है, CFT में क्या डिफाइन करते हैं, CFT में it consider only the metal ion d orbital and give no consideration to all of other metal orbitals। यहाँ पर हम बात करते हैं d ऑर्बिटल्स की, और d ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होती है, आप जानते होंगे जब हम लोग यहाँ पर स्प्लिटिंग करते हैं, जैसे d ऑर्बिटल्स हमारे पास में होते हैं, तो d ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होती है, तो केवल d ऑर्बिटल की बात करते हैं, अदर ऑर्बिटल की बात ही नहीं करते। इसका मतलब ये जो है, ये पहला वाला जो है करेक्ट है। इट कैन नॉट अकाउंट फॉर द पाई बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्स, यानी पाई बॉन्डिंग को ये लोग डिफाइन नहीं कर पाते। पाई बॉन्डिंग समझते हैं ना, पाई बॉन्डिंग जो प्रेजेंट होती है मेटल और अदर्स एलिमेंट के बीच में, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि ये नहीं डिफाइन करते हैं। द लिगेंड पॉइंट चार्ज, लिगेंड को पॉइंट चार्ज की तरह डिस्कस करते हैं, विच आर आइदर आयन और न्यूट्रल, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो डी ऑप्शन हमारा, यानी कि ऑल ऑफ दिस जो होगा वो होगा। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट डिफाइन करना है, तो अब इसके लिए क्या है, सारी चीजों को चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें आपके सामने हैं। CONH3 का होल 6+3, COCN का होल 6-3 and CONO2 are diamagnetic involved D2sp3 hybridization। तो चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक फर्स्ट की तरफ चलता हूँ। CONH3 यहाँ पर आपके पास में है, CONH3 का होल 6+3, CONH3 का होल 6+3। तो इसको अगर हम देखें तो एक एक चीजें, वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कॉन्फ़िगरेशन सब चेक कर लेते हैं। तो इसको कैसे देख लेंगे, वो देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहला फर्स्ट जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हो गया CONH3 का होल 6+3, ठीक है, ये हमारे पास में है। तो और COCN का होल 6 हो गया और CONO2 का होल 6 हो गया, तीनों की बात करते हैं। तो यहाँ पर कोबाल्ट की बात करते हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 3NH3 CN और NO2, ये जो तीनों है ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ पर आपके पास में 3CO3 आ जाएगा, CO3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में होता है D7H2, D7H2 के बाद ये कौन सा हो जाएगा, D6, और D6 हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास में 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हो जाएगी D2sp3, और D6 है तो यानी कि फुल फील्ड वाली कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पर कहीं पर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0, ये आएगा यहाँ पर फर्स्ट। तो फर्स्ट वाला जो है वो हमारा करेक्ट है, ये हमने चेक कर लिया। सेकंड में आ जाते हैं, जिंक है, Fe है, Ni है, तो Zn+2 आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ Fe आ जाएगा, +3 वीक लिगेंड के साथ Ni आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड Ni 0 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ। तो यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास में अमोनिया है, अमोनिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3, क्योंकि यहाँ D10 फॉर्म होगा, D10 फॉर्म होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। Fe के साथ में यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ 4 है, Fe+3 है, वीक लिगेंड्स है यहाँ पर, यानी कि Cl जो है वो वीक लिगेंड्स है, तो वीक लिगेंड्स है तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3 होगी। अब निकिल की बात करते हैं, निकिल की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि D10 फॉर्म है, ठीक है, D10 फॉर्म है, और D10 फॉर्म है तो इस कंडीशन में भी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3 होगी। अब हमें चेक करना है कि डायमैग्नेटिक है कि नहीं है, तो यहाँ पर D10 फॉर्म है, ये डायमैग्नेटिक है,
ये है डायमैग्नेटिक, यानी कि ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि D10 फॉर्म है। Fe+3 की बात करते हैं तो Fe में कौन सी कंडीशन हो जाएगी आपके पास में 5, ये 5 हो जाएगा, यानी कि D6S2 होता है तो D6S2 में यानी कि 6+2 8 है तो 3 इलेक्ट्रॉन चलेगा तो D5, यानी D5 है तो अनपेयर्ड है तो ये कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर है, तो पैरामैग्नेटिक होगा, यानी पैरामैग्नेटिक हो रहा है, इसका मतलब ये जो चीज़ है डायमैग्नेटिक यहाँ पर नहीं है, तो ये ही ऑप्शन हमें यहाँ पर इनकरेक्ट दिखेगा। बाकी अब इसके आगे के दोनों ऑप्शंस को आप चेक कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। All the following complex are found to be paramagnetic। तो पैरामैग्नेटिक डिफाइन करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से चेक कर देंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से चेक करना है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो Fe वाले को चेक कर लेते हैं, तो Pe यहाँ पर कितना होगा, Fe+3 यानी कि D5 हो गया यहाँ पे। दूसरा वाला Q को चेक कर लेते हैं, CO+3, CO+3 कोबाल्ट की बात करते हैं तो कोबाल्ट हो जाएगा यहाँ पर D6। R को चेक कर लेते हैं, वेनेडियम+3, वेनेडियम+3 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका D2। और S को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में Ti, और Ti कितना हो जाएगा, यहाँ पर Ti आपके पास में होगा +3 तो यहाँ हो जाएगा D1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को चेक कर लें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा 5 है यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर कितने आ जाएंगे 4, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 हो जाएंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे 4, ठीक है, यहाँ कितने हो जाएंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 1। तो फाइनली आंसर PQRS आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। In which the following complex metal ions will have T2G6E0 configuration according to CFT। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, आपके पास में CFT के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब हम लोग ब्रेकिंग देखते हैं तो यहाँ पर दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन ये जो होती है, इसको हम लोग बोले T2G और इसको हम लोग बोलते हैं EG। अब T2G में कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन फिलअप है, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास में स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स वाली कंडीशन D6 और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ये दो चीजें हमारे पास जिसमें होंगी वही हमारा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखो Fe+3 है, ये वीक लिगेंड्स है तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। FeCN6 है, यहाँ पर +3 है तो यहाँ पर D5 आ रहा है तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ये +2 आ रहा है, ये है हमारा D6, ठीक है, D6 फॉर्म है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। Among TiF6 2 COF6-3 and Cu2Cl2 and are colorless species। तो इनमें कलर है कि नहीं है इसको हमें डिफाइन करना है। तो Ti के ऊपर ऑक्सीडेशन, Ti यहाँ पर आपके पास में +4 हो जाएगा, यहाँ पर CO+3 हो जाएगा, Cu+1 हो जाएगा और Ni यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा आपके पास में +2। तो अब यहाँ पर रंग, यहाँ पर कलर लेस की बात कर रहे हैं, कलर लेस का मतलब ये देखो यहाँ पर D0 हो जाएगा, ठीक है। CO की बात करते हैं Fe, यहाँ पर अगर बात करते हैं D7S2 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में D6, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में D10 और यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा D8। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है अनपेयर इलेक्ट्रॉन और यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इन दोनों में अगर हम बात करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये जो होगा यही कलरलेस होगा। तो दो हमारे पास में Ti और Cu, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो बच्चों ये रही आज की डीपीपी, चलिए फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट डीपीपी के साथ।